हेलो गाइस, आई एम नौशाद। एक बार फिर से हमारा नौशाद ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से वेलकम है। हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है पॉलिनोमियल्स का। तो इसमें हम 2.3 को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर्स में जो हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स आएगा। क्या आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। ओके, हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहा है। हमने हमारे जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहा है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच डैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास पी एक्स को हम किसको बोलते हैं, डिविडेंड को बोलते हैं। ठीक है, जी एक्स हमारा क्या होता है, डिविजर्स होता। क्यू एक्स हमारा क्या होता, कोसेंट होता। और आर एक्स हमारा क्या होता, रिमाइंडर होता। जहाँ पे हमारा जी एक्स ये वाला पोर्शंस क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स हमारा डिवाइजर जो होगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से हम फिर क्या करेंगे, कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। ठीक है, वेयर बोल रहा है कि आर एक्स, ओके, आर एक्स इट मीन्स हमारा रिमाइंडर है, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ द जी एक्स। ओके, तो हमारा जी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जी एक्स है, इट मीन्स हमारा जो डिवाइजर है वो डिग्री के क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे वहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। इस एग्जांपल में बोल रहा है कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 1। हमें करना क्या है, ये हमारा क्या है, दिस वन इज द, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जी एक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द, हमारा ये वाला पोर्शंस क्या, हमारा पोर्शंस क्या हो गया, ये वाले पोर्शंस हमारा क्या हो गया, पी एक्स हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स को पी एक्स में डिवाइड करेंगे, तो हमारा जी एक्स यहाँ पे आ गया, पी एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे हमने इसे पहले 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को। जैसे हमने 1 2 3 4 क्लास में सिंपल सा था कि वहाँ पे हमारा कोई भी एक्स टर्म ना था, ना वाई टर्म था, ओनली हमारा नंबर वाले टर्म था, तो वहाँ पे हम इजीली कर लेते थे। बस यहाँ पे हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स वाले टर्म में दिया है, तो पॉलिनोमियल्स वाले टर्म को हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये वाली पोर्शंस है ना, ये वाली पोर्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो अब 0 के इक्वल करने के लिए अब हमें हाउ मच, कितने से इसको मल्टीप्लाई करें इस वाले टर्म को कि इसके इक्वल हो जाए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे हमारे पास जो यहाँ पे डिविडेंड है, तो डिविडेंड्स का फर्स्ट टर्म यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने, और इसका जो हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर को फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और इस दोनों को जब हम क्या किए, यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 2x मिला। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस वाले टर्म को, x वाले टर्म को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x² आ जाएगा। जब 2x² आ जाएगा तो फिर हम उसको ईजिली ब्रेक आउट करके कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस वही रहेगा कि हमारा लेफ्ट साइड का जो टर्म है उसे हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हमने इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2x² आ गया, प्लस हो गया, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस हो गया। और हमें इस 2 को भी, हमने ये x को तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा टर्म जो है 2 जो है, इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इस टर्म के साथ हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसको भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 2 2 = 4, और यहाँ पे x है तो x आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, साइन कन्वर्जन करना है। यहाँ पे साइन कन्वर्जन करना है,
अगर यहाँ पे हमें कोई कुछ नहीं है तो हमें क्या है, यहाँ पे प्लस छुपा रहता, प्लस हिडन रहता। तो यहाँ पे साइन कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाता। ठीक है, तो इस वाले टर्म में भी हमारा प्लस है। हाँ, अब हमारा क्या हो गया, ये अब जैसे ही हमने साइन को चेंज किया तो हमारा ये वाला टर्म, ये वाले साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता, हमारा यहाँ पे न्यू साइन आ जाता माइनस। तो जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचा प्लस 3x, और हमने ये भी बताया कि हमारा कौन सा साइन, ये साइन हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब हमारा साइन ये आ जाता है, ये वाली टर्म। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस साइन ग्रेटर है तो माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, 3x माइनस 4x, हमें यहाँ पे क्या आ गया, माइनस x आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे +1 बचा, तो हमने इसको +1 को यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब फिर हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अब सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना क्या है, फिर हमारे इस वाले टर्म को क्या करना है, कैंसिल करना है। इस वाले टर्म को हमें कैंसिल करना है, हमारा जो लेफ्ट साइड का जो टर्म होता है ना उसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो अब फिर इस वाले टर्म को कितने कौन सा ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है ना, तो इट मीन्स हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम -1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, आएगा। और जब हमने यहाँ पे फिर क्या आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। और फिर हम इस 2 को भी क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो हमारे पास x - 2 आ गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन कन्वर्जन करना है। तो साइन कन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें यहाँ पे माइनस होगा। तो हमने यहाँ पे ये सारे टर्म हमारी कैंसिल हो गया। समझ में आ रही है ना, हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले टर्म को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये प्लस प्लस, तो 1 + 2 3, तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब देखो 3 ओनली, यहाँ हमारे पास क्या बचा, डिजिट बचा, यहाँ पे कोई एक्स वाई का टर्म नहीं आया। अच्छा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द RX। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना था, जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो ये कैलकुलेशन किया वो हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसको हम चेक कैसे करते हैं, तो उसका वही फॉर्मूला जो हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो भी हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड था, डिविडेंड को यहाँ पे लिख दिया, डिवाइजर को लिख कर दिया यहाँ पे, इंटू में कोसेंट आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये टर्म डिविडेंड के इक्वल में हमारा ये टर्म आ गया। इक्वल का मतलब क्या होता है, हमारा इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आफ्टर देन कैलकुलेट करने के बाद दोनों साइड हमारा क्या आया, इक्वल आया। इट मीन्स हमारा ये क्या करेक्ट, ये दिस वन इज द हमारा करेक्ट है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, देखते हैं वहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे फिर एक बार मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। देखो हमें करना क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। रटने से कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार हम रटेंगे फिर वो क्या होता है, वो हमारे माइंड से उतर जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे कर रखा है। आप इसको देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में है डिवाइड 3x² - x का पावर 3 - 3x + 5 बाय x - 1 - x²। ठीक है, हमें इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं।
हमने पहले इसका कैलकुलेशन कर रखा है, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाती। मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए हम कैलकुलेशन पहले कर रखे हैं। ठीक है, आप इजी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने पी एक्स, हमारे दिस वन इज द पी एक्स, तो पी एक्स को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या था, अरेंजमेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अरेंजमेंट किया। क्या क्या, अरेंज, यहाँ पे हमने अरेंज किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो पावर होता है उसके पास पावर धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया। और हमारा जी एक्स क्या है, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, अरेंज नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया, इसको भी हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको भी अरेंज करने पे क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ओके, क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस वाले टर्म को हमें जी एक्स से हम क्या करते हैं, जी एक्स से पी एक्स को में डिवाइड करते हैं। तो चलो हमारे पास ये जी एक्स है और ये हमारे पास पी एक्स है। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कॉन्सेप्ट में क्या करना है, क्या ध्यान रखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है, करना क्या वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे क्या है, x का पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो मैंने ये बताया था कि हमें क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट टर्म है ना, लेफ्ट वाले टर्म को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे बताओ, देखो मैं यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर 3 और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। चलो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, x बचा। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो इट मीन्स हम x को इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस कर दें, इस सारे टर्म के साथ, तो हमारा ये वाला टर्म क्या होगा, इस टर्म के इक्वल नहीं है, हाँ इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने इस सारे टर्म्स को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया प्लस आ गया, फिर इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हमारे पास ये प्लस है, हाँ इसके बाद हमने इस x को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, साइन कन्वर्जन किया, साइन को कन्वर्ट कर दो। ये कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे। साइन कन्वर्ट करने के बाद एंड आफ्टर यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x, यहाँ पे प्लस 5 आ गया। ये हमारा यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ तो प्लस 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शंस को क्या करना है, हमें फिर कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कौन से ऐसे नंबर से इसमें हम फिर मल्टीप्लाई करें कि ये इस वाले हमारा जो लेफ्ट साइड में जो पोर्शंस है इसको क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब -2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा माइनस है यहाँ पे, तो हमारा ये माइनस अब माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता, तो फिर हमारा ये इसको इक्वल नहीं होता, फिर ये हमारा ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होता। इसीलिए हमने इसको -2 के साथ इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसको हमने -2 के साथ 2x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। फिर सेम कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, सेम साइन कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो साइन कन्वर्जन करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और हमारा साइन ग्रेटर किसका, 5 का, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, जी एक्स आ गया। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये सारे जो हमारा जी एक्स है, सॉरी ये जिस वाले से आर एक्स हो गया ना, आर एक्स हमारा जो जी एक्स है वो एक्स वाले टर्म में है, बट हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट आ गया, तो हमें यहीं पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हमारा रिमाइंडर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई
प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो हमें, ठीक है। चलो एक VVI क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला कि फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दे रखा है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल्स दे रखा है। इट मीन्स px दे रखा है और हमें जिससे डिवाइड करना है, इट मीन्स हमारा gx वो नहीं है। अगर वहाँ पे हमें सिर्फ क्या दे रखा है, उसका जीरोस दे रखा है, √2 दे रखा है, -2 रूट दे रखा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा तो हम देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन देना है, क्या रखना है, 2 जीरोज आर √2 एंड -√2, ठीक है। अब इसको करना क्या है, हमें इस वाले पोर्शंस में और इस वाले पोर्शंस में, दोनों पोर्शंस में क्या करना है, x के साथ इसको ऐड कर देना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो यहाँ पे x -√2 आ गया और x यहाँ पे मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो माइनस और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया, √2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x -√2 इंटू एक्स प्लस √2। अब मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया यहाँ पे। अब इस पर शॉर्ट क्या है वो देखो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस √2 का स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने रूट को हटाया और यहाँ से रूट को हटाया, यहाँ से स्क्वायर को हटाया, तो हमारे पास ओनली 2 बचेगा, ठीक है। और हमारा एक फॉर्मूला वहाँ से भी देख सकते हैं, x - a इंटू एक्स प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a² - b², वहाँ से भी हमारा ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद हमें करना क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बच गया, x² - 2 is a factor of the given polynomials. Now we divide the given polynomial by the x² - 2। हमें यही चीज़ फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, gx फाइंड करना था। वहाँ पे हमें gx नहीं दे रखा था, उसका रूट दे रखा था। उस रूट के थ्रू हमने क्या किया, एक gx को फाइंड किया, ठीक है। चलो लेट डू इट्स, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन में हमारे पास gx आ गया x² - 2, ओके। और हमारे पास आ गया 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x - 2, ठीक है, जो कि हमें पहले से ही दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें यहाँ पे लाना क्या है, 2x टू दी पावर 4 लाना है। क्या लाना है, 2x टू दी पावर 4। हमारे पास क्या है, x² - 2 है। तो मैंने क्या बताया, हमारा जो लेफ्ट टर्म है ना, इसे हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। चलो हम इस वाले टर्म को इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पे 2x टू दी पावर 4 को x² के साथ डिवाइड कर दिए। तो चलो, तो x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचा, x² बचा। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो 2x² आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 2x² के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सारे टर्म को 2x के साथ क्या करेंगे, सॉरी 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम करते हैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए और इनटू में x² इंटू x²। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो x टू दी पावर 4 आ गया। अब देखो फिर हमें इस वाले टर्म को भी क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये क्या है, इसके पास माइनस, ये इसके पास प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दिया। उसके बाद देखो 2 2 = 4x²। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, यहाँ पे क्या डाउट होता है वो हम बताते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, 3x का पावर 3 भी है, 3x टू दी पावर 3 भी है। बट यहाँ पे हमारा रिजल्ट कहाँ तक आ रहा है, x² के साथ आ रहा है, x का पावर 3 यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, x टू दी पावर 3 को हमें क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो इक्वल वाले पार्ट होगा, इट मीन्स स्क्वायर वाले पार्ट होगा, उसके सामने हम इसको राइट करेंगे, लिख देंगे।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या करना है हमें यहाँ पे साइन कन्वर्जन करना, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस माइनस हो गया, ये क्या हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास क्या बचा, 3x टू दी पावर 3, 3x टू दी पावर 3 बचा, जो कि क्या हमारा माइनस में है, तो माइनस 3x टू दी पावर 3। उसके बाद हमारा क्या बचा, देखो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। उसके बाद रिमेनिंग हमारा यहाँ पे जो बचा था 6x माइनस 2। ओके क्लियर। उसके बाद हमें करना क्या है, फिर हमें ईस्ट वाले टर्म को क्या करना है, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि हमारा लेफ्ट वाले टर्म को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो इसको हमें कैंसिल आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अब बताओ कितने से इस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करें इसको कि इसका इस ये वाला टर्म क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या किया, -3x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसे 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 3x टू दी पावर 3। ओके, 3x टू दी पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या होता, ऐड होता। तो हमने ऐड कर दिया। एंड हमारे पास ये माइनस 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 प्लस, और हमारे पास 2 3 जा 6, और हमारे पास x आ गया, ये x आ गया। और हमारे पास फिर क्या हुआ, हमारे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है। तो इस वाले यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम ये x वाली टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे 3x टू दी पावर 3 को मैंने यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया, और इसको बाद में हमने कैरी कर लिया यहाँ पे। सेम हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, x टू दी पावर 2 वाले टर्म को क्या करेंगे, छोड़ देना है यहाँ पे, और उससे हमें क्या करना है, कैरी कर देना है। तो यहाँ पे हमने कैरी किया, तो एक्स स्क्वायर, और हमारा ये टर्म भी कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -2, तो हमने यहाँ पे -2 कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 आ गया। देखो यहाँ पे सिंपल है, एक्स स्क्वायर -2 के साथ हमने इसको क्या भी कर रहे हैं, या इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ पे इजीली डिवाइड कर दिया। तो कितने टर्म्स से, 1 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं, या ऐसे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको हमें करना क्या है। देखो यहाँ पे हमारा हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर हमें क्या करना है, हमारे पास डिविडेंड था, क्या था हमारे पास डिविडेंड, हमारे पास ये डिविडेंड था, इसको डिविडेंड को यहाँ पे लिख दिया, डिवाइजर को यहाँ पे कर दिया, कोसेंट को कर दिया, और रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो 0 कोई मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमें करना क्या है, हमारा जो कोसेंट वाले टर्म है, हमारा जो ये वाले टर्म है, इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे, और वहाँ से भी हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे।